डियर स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको लाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट फिनोमिना दैट इज़ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टडी करवाने जा रहा हूँ। साथ में इसकी एप्लीकेशन हम स्टडी करेंगे और फर्स्ट एप्लीकेशन आपकी जो है वो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और आज हमने आपके ऑप्टिक्स जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो इसके आपके 20 लेक्चर ऑलमोस्ट आपके बनेंगे। तो पहले लेक्चर से ही आप लोग ध्यान से जुड़े रहिए और पूरा लेक्चर बच्चों आपने देखना है। साथ में कॉपी पेंसिल उठाओ और साथ में नोट्स भी बच्चों बनाते चलो। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, 16 मार्क्स की यूनिट आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है लाइट के। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो रिफ्रैक्शन का मतलब है लाइट का बच्चों बेंड होना। लाइट के बेंडिंग को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट बेंड हो रही है तो इसका मतलब है पाथ चेंज कर रही है बच्चों लाइट आपकी। अब लाइट पाथ कब चेंज करती है? जब लाइट आपकी ट्रेवल करती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो पाथ आपकी लाइट जो है वो चेंज करती है। अब बच्चों मीडियम की कुछ प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। यदि आपकी रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से कहाँ जाती है बच्चों? डेंसर मीडियम में जाती है, तो लाइट आपकी बेंड करेगी टुवर्ड्स नॉर्मल। लाइट आपकी बच्चों नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगी। और यदि लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करती है तो ये बेंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये आपके बेसिक लॉ हैं बच्चों जो आपको फॉलो करने हैं जब भी आप पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट जो है वो आप ट्रेस करोगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपका ये आपकी ग्लास स्लैब ABCD, और यहाँ से आपकी लाइट आ रही है। देखो बच्चों ये लाइट आ रही है, इस सरफेस के ऊपर पड़ रही है जिसको हम बोल रहे हैं AB। तो बच्चों AB को हम इंटरफेस भी बोलते हैं। तो इंटरफेस का मतलब है वो सरफेस जो दो मीडिया को सेपरेट करे। तो यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये जो एंगल है इसको हम I1 बोल लेंगे बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्योंकि लाइट आपकी इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं L बोल रहा हूँ, इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी और दूसरे मीडियम में जाएगी। तो यदि हम इस पर्टिकुलर मीडियम को एयर मान लें और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एयर, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि ग्लास है आपका, यदि ये आपके पास म्यू ग्लास है तो रे ऑफ लाइट आपकी कौन सा रूल फॉलो करेगी? रेयर टू मीडियम, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो बच्चों ये नॉर्मल है आपका N डैश। तो लाइट थोड़ी सी अपने रास्ते से नॉर्मल की तरफ बच्चों मुड़ेगी। कितने एंगल से मुड़ेगी? ये जो एंगल है आपका दिस इज R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लाइट पड़ेगी जो कि पॉइंट M है। तो अगेन ये DC इंटरफेस है, यहाँ पे बच्चों हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो इस एंगल को हम बोलेंगे I2। तो रे ऑफ लाइट क्या करेगी? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या हो जाएगी बेटे? ये अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये रे ऑफ पाथ है जो हमने ट्रेस किया। यदि रे ऑफ लाइट अपने रास्ते से नहीं मुड़ती तो बच्चों कैसे जाती है? सीधी निकल जाती। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा जो एम है कि लाइट अपने MH, लाइट अपने पास से कितना भटकी है ये हमने यहाँ पे निकालना है। तो हमारे पास MH हमने निकालना है। यदि ये जो ग्लास स्लैब है बच्चों TLT बोल लो इसको, यदि ये ग्लास स्लैब है, यदि इसकी थिकनेस T है और ये जो एंगल है जिससे लाइट भटकी है यदि ये डेल्टा है, तो बच्चों हम यहाँ पे स्नेल लॉ का यूज करेंगे। तो स्नेल लॉ क्या बोलता है? बोल रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ द एंगल I1 इक्वल टू इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ग्लास
साइन R1। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू जी वाई में म्यू ए इज इक्वल टू साइन I1 बाय में बच्चों कितना आएगा आपके पास, साइन R1। तो ये आपके पास स्नेल लॉ बेटे यहाँ पे लगेगा। अगेन यहाँ पे स्नेल लॉ हम लगाएंगे तो ये आपके पास क्या है, म्यू ग्लास साइन I2 इक्वल टू म्यू एयर साइन, यहाँ पे कितना आपके पास है R2 साइन R2। तो बच्चों म्यू ग्लास बाय में म्यू एयर इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, या फिर आप इसको म्यू एयर से म्यू ग्लास लोगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा साइन I2 बाय में कितना आएगा आपके पास, साइन R, कितना है यहाँ पे आपके पास I2 है तो यहाँ पे R2 है, साइन R2। तो ऐसे बच्चों आप लोग स्नेल लॉ लगाओगे दो इंटरफेस पे। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि यदि हम इस रे ऑफ लाइट के पाथ में नॉर्मल एक प्लेन मिरर प्लेस कर दें, एक प्लेन मिरर हम प्लेस कर दें, तो ये रे ऑफ लाइट रिट्रेसेस इट्स ऑन पाथ। यदि हम यहाँ पे एक बच्चों प्लेन मिरर यहाँ पे नॉर्मल रख दें इस रे ऑफ लाइट के पाथ में, तो ये रे ऑफ लाइट दोबारा फिर उसी पाथ को जो है वो ट्रांसवर्स कर देगी। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। और यदि मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको लिखना चाहें तो म्यू ग्लास टू एयर मल्टीप्लाइड म्यू एयर टू ग्लास इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है जब आप ग्लास एयर से ग्लास में आए और ग्लास से एयर में जाएं तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा बच्चों आपके पास, 1। तो कई बार न्यूमेरिकल फार्मूलों में ये हम डायरेक्ट लगाते हैं 1 बाय म्यू ए जी। तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल जो इस पर्टिकुलर फार्मूला से बच्चों हम सॉल्व करते हैं। जो बच्चों यहाँ पे हमारा एम था वो था कि हमें डेविएशन को निकालना है, एम एच को। तो डेविएशन डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे ये हम देखने की कोशिश बेटा करेंगे। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल एल एम एच, ओके, एल एम एच। तो एम एच बाय में एम एल इक्वल टू कितना आएगा बच्चों आपके पास, कॉस डेल्टा। कितना आएगा आपके पास, एस कॉस डेल्टा की बजाय कितना आएगा, साइन डेल्टा। परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर बाय में क्या है ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल बनते हैं बच्चों, को बेस होता है, एक डेल्टा बन रहा है एक एच बन रहा है। तो परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज कितना आएगा आपके पास, साइन डेल्टा। तो एम एच इज इक्वल टू एम एल साइन डेल्टा। तो बच्चों यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर डेल्टा की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो डेल्टा प्लस R1 इक्वल टू I1। तो डेल्टा इज इक्वल टू I1 माइनस R1। तो यहाँ से वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। तो डेल्टा प्लस R1 इक्वल टू I1। तो एम एच इज इक्वल टू एम एल साइन I1 माइनस R1। तो ये इक्वेशन हमारे पास 2 है। अब बच्चों अगेन क्योंकि हमारा मेन मोटिव एम एच को निकालना है तो हम दूसरी ट्रायंगल की मदद लेंगे। अगेन इन ट्रायंगल एल टी एम। तो एल टी एम में हमारे पास क्या आएगा, एल टी बाय में एल एम इज इक्वल टू कॉस R1। ठीक है, तो बेस वाई में हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस R1। तो एल टी इज इक्वल टू एल एम एल टी वाई में एल एम। तो बच्चों यहाँ पे हम एम एल की वैल्यू को निकाल लेंगे। इट कम्स आउट टू बी एल टी वाई में कॉस R1। तो ये जो वैल्यू है आपके पास एम एल की, इसको बेटा हम पुट करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो इक्वेशन 3,
तो हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 है ये, इक्वेशन 2 वी गेट MH इज इक्वल टू ML कितना है बच्चों, LT बाय में cos R1 इंटू साइन I1 माइनस R1। तो डियर स्टूडेंट्स, LT इज इक्वल टू थिकनेस T cos R1 साइन I1 माइनस R1। तो दिस इज योर, जो डिस्टेंस में जो डेविएशन है, जो शिफ्ट है, वो आपकी हमने निकाल ली। तो बच्चों यदि रे ऑफ लाइट आपकी रास्ते से भटकी है तो वो कितनी भटकी है, MH, और MH किसके बराबर आपके पास है, T बाय में cos R1 मल्टीप्लाइड साइन I1 माइनस R1। अब देखो बेटा ध्यान से, थोड़ा सा हम स्पेशल केस स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना स्पेशल केस के आपका आर्टिकल जो है वो पूरा नहीं माना जाता। तो अब स्पेशल केस देखिए बेटे, स्पेशल केस, यदि यहाँ पे हम चाहते हैं कि MH जो डेविएशन है वो मैक्सिमम हो बेटा, तो MH मैक्सिमम कब होगी, जब आपके पास साइन I1 माइनस R1 1 के बराबर होगा। तो बच्चों जो 1 के बराबर कब होगा, ये आपका होगा I1 माइनस R1 साइन 90 डिग्री। तो ये कैंसिल हो गया। तो I1 माइनस R1 यदि हम 0 लें, R1 यदि हम 0 डिग्री लें, तो I1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आया आपके पास बेटे, ये आपके पास कितना आया, साइन 90, कितना है बेटे आपके पास, ये साइन 90। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा MH इज इक्वल टू T मल्टीप्लाइड 1, और यहाँ पे कितना आपके पास cos 0, तो इट कम्स आउट टू बी T। तो MH इज इक्वल टू T। तो ये आपके पास मैक्सिमम जो है आपकी जो डेविएशन, यहाँ से आप देख लो बेटा, MH पॉइंट यहाँ से शिफ्ट करके कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, MH आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये क्या आपके पास टोटल थिकनेस T। तो बच्चों ये आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट था ग्लास स्लैब के थ्रू। ये प्रैक्टिकल में भी है, आपका एक्सपेरिमेंट में भी है, उसमें भी हम MH की वैल्यू को निकालते हैं। तो बच्चों यदि लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।